तो 11 बजे तक के आंकड़े जो है हमारे पास आ गए हैं। 24.77% के करीब जो है वोटिंग हुई है। लगातार लोग मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर रहे हैं और तेजी से राजस्थान में वोटिंग जारी है। 3 मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, भरतपुर से प्रशांत हमारे साथ बने हुए, तिजारा अलवर से वरुण हमारे साथ बने हुए, केजे शिवत्सन जयपुर से हमारे साथ बने हुए। शिवत्सन, आपकी तरफ ही मैं रुख कर ले रहा हूँ। 11 बजे के आंकड़े सामने आ गए हैं। 24% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन मेरा सवाल आपसे चेहरों को लेकर है, क्योंकि इस बार चेहरे बहुत हैं राजस्थान विधानसभा चुनावों में। देखें, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, वसुंधरा राजे हैं, कई सांसदों को बीजेपी ने उतारा है। लोगों के जहन में इस बार चेहरे ज्यादा हावी हैं या मुद्दे ज्यादा हावी हैं? क्या लग रहा है आपको? जी रवि, देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले ये आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैं राजस्थान के सबसे पॉश इलाका है, यानी कि सिविल लाइन, जहाँ पर कि राजभवन भी आता है, मुख्यमंत्री का घर आता है, जितने भी मंत्री है, तमाम मंत्री अधिकारियों के घर आते हैं, उस इलाके के एक पोलिंग सेंटर में खड़ा हूँ। यहाँ पर ये लोग सुबह से आए हुए हैं और राजस्थान में 11 बजे तक भले ही 24% या 25% मतदान हुआ, यहाँ पर इस पोलिंग सेंटर में अब तक 34% से ज़्यादा लोग अपने वोट डाल चुके हैं। मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करता हूं। सर, इस बार चेहरे राजस्थान में हावी हैं या आपको लगता है चेहरों की कोई वैल्यू नहीं है इस बार? मुद्दे? सर, चेहरों की वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है। तो वोटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा उसी के क्या बाद रिजल्ट आता है। चेहरा है नहीं इस बार राजस्थान में, या बहुत सारे आपको लग रहा है हर पार्टी में कंफ्यूज हैं आप भी? इस बार कन्फ्यूजन का माहौल तो चारों तरफ बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टी से उठकर जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के आधार पर जनता इस बार वोट करने जा रही है। कैंडिडेट के आधार पर करने जा रही है। चेहरा या मुद्दा? आप तो यंग हैं, पहली बार डाल रहे वोट? यस सर। यस, बताइए। मुद्दा ही होगा ऑब्वियसली। चेहरा नहीं, कौन है? मोदी जी आए थे, राहुल आए थे, प्रियंका आए थे, अलग अलग नाम। क्या काम करेगा वो आएगा, बस और क्या। पहली बार वोट? हाँ, चेहरा या मुद्दा? चेहरा। चेहरा? हाँ, मेरे को लगता है इंडिया में चेहरा अगर किसी का अच्छा हो तो ही लोग बाग उसको वोट देते हैं। मतलब विकास या जो हुआ उसको, वो सब सेकेंडरी? वो तो हाँ, वो सेकेंडरी है इंडिया में। मेरे को जितना देखिए, बड़ी बात की, चेहरा या मुद्दा, क्या दिमाग में चल रहा है आपका? चल रहा है हमारा। बड़े बड़े लोग आए थे, चाहे वो मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब। अपने को मुद्दा चाहिए, जो काम करने वाला आदमी चाहिए अपने को। तो एक सवाल पूछता हूँ, वसुंधरा जी या अशोक जी, मतलब चेहरा कोई समझ में आ रहा है इसमें वोट डालते वक्त? अपने को मोदी जी चाहिए। अच्छा, सीधा सीधा ही आपने बोल दिया। सर, चेहरा या इशू, जो टॉपिक होते हैं जनता से जुड़े, इलाके से जुड़े, वो आपके लिए? राष्ट्रहित। राष्ट्रहित, बिल्कुल। तो उसमें प्रदेश भी शामिल हो जाता आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखिए, चेहरा या मुद्दा। अब मैं आपको आधी आबादी से बात करवाता हूँ। आधी आबादी सबसे पहले वोट डालने आती है घर से, और ये घर पे कामकाज निपटा के आए हैं। पहली बार गुड़िया वोट डाल रही हैं आप? हाँ। चेहरे, जो नेताओं के फेस होता है, जो भाषण होता है, उनको देख के डाल रही हैं या आपके इशू बेस पे वोट डालने वाली हैं आप? मैं तो मेरे इशू बेस में। इशू क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेगी आप वोट डालते वक्त? कि लड़कियों के लिए है ना, मतलब होना चाहिए ज़्यादा सेफ्टी। वो पर्चे वर्चे लीक वाला वो सब सुना आपने कभी? बहुत सारी परीक्षा, नौकरी, ये वो। हाँ, वो भी सुना है। वो सब भी चलता है दिमाग में वोट डालते वक्त? हाँ। चेहरा देख के दे रही है या मुद्दों को? आपका इलाका सबसे वीआईपी है, मंत्रियों सबका घर है यहाँ। मुद्दों को देख के सर। मुद्दों को? ये बताइए, आपके इलाके में विकास होता है? सबसे विकास? हाँ, होता है। तो ये है, मतदाता हैं, सबसे पॉश इलाका है राजधानी का, सबसे पॉश इलाका, केवल राजधानी नहीं, राजस्थान के सबसे पॉश इलाके के मतदाता हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि चेहरा वक्त रखता है, ये बात अलग है, लेकिन मुद्दे इनके लिए सबसे प्राथमिकता है। ठीक है, किसी के लिए चेहरा मायने है, किसी के लिए मुद्दे बहुत ज्यादा मायने हैं। सड़क, रोजगार, पक्की रास्ते, ये तमाम चीजें मायने हैं। सीधा रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी वरुण का। वरुण, जरा आप बताएं, क्योंकि हम वहां जयपुर में तो देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चेहरा हावी है, क्योंकि बीजेपी पिछले कई राज्यों में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने आगे किया हुआ है। प्रदेश के चेहरों से ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर आगे बना हुआ है। तो जहां आप इस वक्त अभी मौजूद हैं, तो लोगों के जहन में क्षेत्रीय नेता ज्यादा हावी हो रहे हैं, या फिर एक बार फिर कहें कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा, उनको देकर वोट दिया जा रहा है? रवि, बहुत ही
बेहतरीन सवाल आपका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का जो इतिहास बदला है खासकर केंद्रीय राजनीति में, तो हम कह सकते हैं कि शायद ये परिस्थिति समझाती है कि 2014 के बाद और 2019 के बाद ये स्थिति बनती नजर आई कि चाहे कहीं भी विधानसभा चुनाव हो, उन चुनावों की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री मोदी का नाम होता था। पहले से कौन सीएम बनेगा इस पर डिक्लेरेशन ना होने के बाद ये तय किया था कि पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया जाए और केंद्र की राजनीति के नाम पर ही वोट मांगे जाते थे। जो सवाल है वो भी मैं लोगों से लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए राजस्थान के जो लीडर्स हैं, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, ये बड़े नेता, आप उनके नाम पर वोट देना चाहेंगे या फिर प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देना चाहेंगे? चेहरा आपके लिए बड़ा है या फिर नेता? चेहरे बड़े हैं या फिर मुद्दे बड़े हैं आपके लिए? सर, शहर का विकास मुद्दे बड़े हैं, चेहरे कोई बड़े नहीं होते। विकास कार्य होने चाहिए, विकास देगा जो शहर के लिए वो उपयोगी हमारे लिए। चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, मुद्दे जो कार्य नहीं होगी, इस तरह पे चेहरे बैठे हैं वहाँ पे, भाई कार्य यहाँ विकास होना चाहिए सिटी का, शहर का। अच्छा, हाँ सही है, जो ये बोल रहे हैं वही बात है। सही कह रहे हैं। हाँ, विकास जरूरी है। हाँ विकास बहुत जरूरी है। जेब में पैसे होंगे, घर में रोजगार होगा तो सब बढ़िया है। हाँ जी, है? हाँ। फिर कोई भी चेहरा आ जाए। हाँ, हमें तो जी पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए जो विकास कर सके, तिजारा को आगे बढ़ा सके। हाँ, हमको बाबा जी धार्मिक आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी का नाम लिए बिना ये बताना कि चेहरे बड़े हैं, मुद्दे बड़े हैं, क्या दिमाग में है, क्या? सर विकास होना चाहिए, एरिया का विकास होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। तो सवाल सिर्फ इतना है कि लोगों के दिमाग में चेहरे अपने आप इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन मुद्दों के हिसाब से भी जो है वो कहीं ना कहीं वो राजनीति को आगे बढ़ाते भी हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की सोच जो है वो नेता ज़रूर रखते हैं, लेकिन जनता जानती है कि विकास के नाम पर, रोज़गार के नाम पर, उनकी सोच के नाम पर और जो परिस्थितियां पिछले 5-7 सालों में बनी हैं उसके आधार पर अपने मत का प्रयोग किया जाए। शायद ये लाइनें, ये कतारें ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि जितने लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि अपने मुद्दे आगे रखें और चेहरों की बात ज़रूर सोची जाए, लेकिन उन चेहरों के बारे में सोचा जाए जो इनके मुद्दों को आगे रखते हुए इनके बारे में। ठीक है। अब सीधा रुख कर लेते हैं, प्रशांत हमारे साथ बने। प्रशांत, जरा आप बताएं आप क्या तस्वीर हमें दिखाने वाले हैं, क्योंकि काफी अहम हो जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं 24.74%, 11 बजे तक वोटिंग हुई है। क्या देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पे? देखिए, आपको अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूँ, मजबूत तस्वीर दिखा रहा हूँ मतदान की। देखिए, एक बुजुर्ग महिला है, व्हील चेयर पे आई है वोट देने। इस उत्साह को आप समझ सकते हैं। ये भरतपुर की तस्वीर है, सदर विधानसभा की, और तमाम एक ही परिवार से हैं मेरे ख्याल से आप लोग वोट देने आए हैं। और क्या संघर्ष है, त्रिकोणीय संघर्ष है, और बाद में बात करेंगे। पूछते हैं कि ये जो महिलाएं हैं वोट देने आई हैं, इनके मन में चल क्या रहा है। दरअसल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मतदाता क्या सोच के वोट दे रहा है। आप लोग यही सदर भरतपुर से ही हैं? हाँ। क्या मन में विचार चल रहा है? का वोट देने के लिए जा रही है, मन में कुछ सोचा होगा ना कि क्या, क्यों वोट देना है, क्या अपना भरतपुर का एमएलए बनाना है? नहीं, एमएलए तो बनाना है। मुद्दे क्या है, मतलब क्या है? सब कुछ काम होना है या कुछ काम हो गया है? बढ़िया हो जाए हमारा, तो भरतपुर बन जाए पूरा अच्छा। और क्या करना है, बस ये करना है। भरतपुर के लिए अभी भरतपुर अच्छा है कि नहीं? अभी नहीं है। काय को कुछ भी कहे, नहीं बोलना। अत्याचार हो रहे हैं इतने। क्या मन में चल रही बात? एक स्वच्छ छवि वाला अगर कोई कैंडिडेट आ जाए तो उसके लिए मतदान करना जरूरी है, और मतदान सबको करना चाहिए। सर, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जरा हाँ, बहुत आश्चर्य की बात है सर। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि भरतपुर के लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं, मुद्दे क्या है? भरतपुर के लोग विकास के मुद्दे को सोच करके वोट कर रहे हैं। भाई, जो विकास के लिए इच्छुक है उसके लिए वोट पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने भी बहुत सुना होगा, बड़ी बड़ी भाषणबाजी, बयानबाजी बड़े बड़े नेताओं की, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। तो उसमें मतदाता अपने आप को क्या रिलेट करता है? क्या बड़े बड़े चेहरे देख के वोट डाल रहे हैं लोग, या जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं उस पे, उसको आधार बना के आप लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दा क्या है? क्या बड़े नेताओं की बातें, उनके वादे महत्व रखते हैं? देखिए, वायदे तो सभी करते हैं,
लेकिन मूल बात यह है कि जो उनको पूरा करे, एग्जीक्यूट करे। आज सब सब्ज़बाग दिखाएंगे, सिलेंडर 500 रुपये का उन्होंने 450 कर दिया, कोई कहेगा 400 कर। मतलब एक बड़ी सी कंपटीशन हो गया देने की, सौदेबाजी हो गई एक तरह से। तो ये सौदेबाजी जो है हमें पसंद नहीं है भाई। एज यूजुअल जो हो रहा है, अब जैसे कि पेट्रोल और डीजल का है, राजस्थान के अंदर 12 रुपये लीटर महंगा है, जबकि अन्य राज्यों में। माता जी पीछे से देख रही हैं। माता जी, क्या मन में विचार है आपके? आपके लिए कैसी सरकार होनी चाहिए? मुद्दे क्या है जिस पे वोट आप? एकदम बढ़िया होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं। गुंडागर्दी का भी बड़ा मुद्दा बना है इस बार चुनाव में, बहुत आरोप लगे एक दूसरे ऊपर। ये कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ भरतपुर के लिए, राजस्थान के लिए? हाँ, राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये गुंडागर्दी हर तरह की। एकदम अच्छा होना चाहिए, राम राज्य है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, एकदम नेता ऐसा होना चाहिए जो दुनिया भी यूँ कहे कि भाई वाह वाह। तुमने भी वोट दिया है? मेरा नहीं है। तो सर, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी चहल पहल है इस पे। तो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं लोगों के, क्या उस पे वोट पढ़ रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि वो हम नहीं, सब गौण हो जाते हैं। क्यों गौण है? वही तो वो गौण इसलिए हो जाते हैं कि एक अलग ही वेव आ जाती है इलेक्शन के टाइम पर। अब जैसे उस वेव में मतदाता आ जाता है। सुजान गंगा का है, ये कितने साल से हम देख रहे हैं, किसी ने कोई कल्याण नहीं किया, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए गए, कोई रिजल्ट जीरो रहा। तो स्थानीय मुद्दे जो हैं उनको गौण कर दिया जाता है, उछाला जाता है, उसके बाद में गौण हो जाते हैं। हाँ भैया, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, तो रवि, आपने सुना यहाँ के मतदाताओं की बात, जो अपनी बता रहे थे कि मुद्दे जो है बिल्कुल इनसे रिलेट करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं वो उस पर कभी कभी हावी हो जाते हैं। बिल्कुल वो मुद्दे जो आम आदमी से सरोकार रखते हैं, वो मुद्दे जिनसे आम आदमी की जिंदगी को मदद मिलती है, क्या वो मुद्दे लोगों के जहन में, उनको लेकर वोटिंग हो रही है? लगातार कवरेज हमारी जारी है, राजनीतिक हस्तियां भी एक के बाद एक वोट डालने वहां पे पहुंची हैं। देखिए जरा किस तरह से जब ये राजनीतिक हस्तियां वोट डालने पहुंची तो क्या तस्वीरें नजर आई। हमारा दावा जो है वो ठोस है, इतने फर्क। सर, आपने कहा कि 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। हमारी गारंटी काम करेगी। मोदी की गारंटी फेल हो गई है। काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की दाम दुगनी कर देंगे। जो वादे उस वक्त किए थे, 15 लाख रुपए चले रहे खाते में, वो उनकी गारंटी थी उस वक्त में। वो गारंटी सारी फेल हो गई मोदी जी की। तो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना हर बार जो कर रहे थे, 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ हो गया? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसको मैं थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या पर विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोजगार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा। मुझे एक ही अपील करना चाहूँगा, मेरे काम को, मेरी सच्चाई को, मैं मेरे चेहरे और मेरे काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। प्रताप सिंह किसी और के नाम पे वोट नहीं मांगता। मैं लड़ना और मरना जानता हूँ। मैंने काम किया, मेरे साथ आइए, सच्चाई के साथ आइए, पुण्य मिलेगा। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में, वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार जोश है, बिल्कुल एक जुनून है। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है
वो गारंटी आज हर घर तक पहुंच गई है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके में और उनके खुद के व्यक्तित्व के अंदर। तो हर तरह से कांग्रेस की तो जमानतें जब्त होने वाली हैं बहुत सारी जगह, निश्चित तौर पे जीत है। कि जिले की 7 सीटें जी और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मेहनत की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी ने मेहनत की है जी। जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे। ये लोकतंत्र के परिपक्व का राजस्थान की जनता आज अपने आने वाले समय में राजस्थान के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था, इन तीनों को समर्पित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और लोगों के भाव से, मन से, अंतरात्मा से वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। बहुत ही अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।